Welcome to the channel. Today's problem is about finding the middle of the linked list. So सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, देन वी विल गो टू द सोल्यूशन. यहाँ पे मैं आपसे दो अप्रोचेस डिस्कस करूँगी अबाउट फाइंडिंग द मिडल ऑफ द लिंक्ड लिस्ट. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें वो ये कहते हैं कि वी हैव बीन गिवन द हेड ऑफ द सिंगल लिंक्ड लिस्ट. यहाँ पे हमें सिंगल लिंक्ड लिस्ट गिवन है, विच इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट. We have to return the middle node of the linked list, right? So if there are two middle nodes, like if there are even numbers, then we have to return the second middle node, right? और अगर obviously odd numbers होंगे तो there is one mid, right? So let's just see the examples which they have given us. इसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमारा 3 मिडल नोड है, दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट. और सेकंड में क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं तो हमारा सेकंड जो मिडल है वो हम उसको मिडल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, राइट. सो लेट्स जस्ट जंप क्विकली टू द सोल्यूशन. So this is basically the approach number 1, which is very simple. We have to declare two pointers. One is the slow pointer and other is the fast pointer, right? So how do we do that? इसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने फास्ट जो पॉइंटर है उसको डिक्लेयर करना है एट द हेड, एंड द स्लो पॉइंटर को भी आपने हेड पे डिक्लेयर करना, राइट. एंड दिस इज़ द वाइल कंडीशन जब तक आपका फास्ट जो है वो सपोज कि इफ़ यू हैव दीज 4 एलिमेंट्स, राइट. तो जब आपका लूप स्टार्ट होगा तो आपका स्लो भी यहाँ पे होगा और फास्ट भी यहाँ पे होगा, राइट. आफ्टर वन आइटरेशन स्लो विल गो टू दिस एंड फास्ट विल गो टू दिस नोड, राइट. और उसके बाद आइटरेशन पे आपका स्लो यहाँ पे चला जाएगा और आपका फास्ट जो है वो नल पे चला जाएगा, राइट. सो आपका 1 2 3 4 में से मिडल एलिमेंट आ गया 3, राइट. हमने इस तरह का एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि वी हैव टू रिटर्न द स्लो, सो आवर स्लो विल बी ऑन द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट इन द केस ऑफ even numbers, right, in the case of 4 nodes. So बहुत ही to the point straight forward approach है, बहुत simple approach है, right. तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने slow को उसके next पे point out करवा देना है. This is used because this is the pointer, and fast को उससे 2 points आगे हमने move करवा देना है. For example, अगर वो यहाँ पर है तो वो उसके नेक्स्ट पे चला जाएगा, राइट. दिस इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग अ थिंग. आप इसको 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, लाइक फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट, and you can write this statement again, right. You can write this statement again. So this is equivalent to this, okay. So ये हमने फर्स्ट अप्रोच डिस्कस कर लिया. नाउ जस्ट हम सेकेंड अप्रोच पे मूव करते हैं. Now it's time for the second approach, which is basically a brute force approach. इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि this is the head node. इसमें अगर हमारे पास obviously head null आ रहा है या head के next पे null है, like if there is one element, there is one node, तो हमने उसको ही रिटर्न कर देना. That is the middle. We will consider that as a middle, right? On the other hand, if this condition wouldn't be true, तो हम क्या करेंगे कि we will focus कि हम आगे क्या करेंगे, हम लेंथ फाइंड कर देंगे अपनी लिंक लिस्ट की, उसमें हेड पास कर देंगे, राइट. अब इसमें क्या होगा कि हम एक करंट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे इफ़ देयर आर फॉर एग्जांपल 3 नोड्स, राइट. तो अब ये लेंथ कैसे मेजर होगी. फॉर एग्जांपल दिस इज द सिनेरियो, राइट. सो अब क्या होगा कि काउंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और जब तक करंट नल नहीं होता, अब यहाँ पे हमारा करंट जो है वो 1 हो जाएगा, आगे करंट 2 और यहाँ पे करंट 3, यानी कि हमें लेंथ जो रिटर्न होगी वो 3 रिटर्न होगी, राइट. और इसके बाद वो जो है नल हो जाएगा, तो काउंटर आगे नहीं बढ़ेगा. हम जो काउंटर रिटर्न करेंगे तो हमारे इसको इस केस में 3 रिसीव हो जाएगा.
राइट। अब इसका हम जो है वो अगर 2 से डिवाइड करें तो हम उसका सील ले लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर इवन नोट्स थे तो वो तो, फॉर एग्जांपल अगर 4 नोट्स थे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। बट इन द केस ऑफ ऑड, अगर 3 नोट्स थे तो उस केस में हमने अपर जो है वो समझ लें सील फंक्शन लेना। सील फंक्शन क्या करता है, इफ देयर इज 2.5 और हमने इस पे सील अप्लाई किया हुआ है, सील फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, तो ये क्या करेगा कि इसको आंसर जो है वो 3 दे देगा, राइट। अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास उसका, अब ये हमने क्यों अप्लाई किया सील, बिकॉज वो कह रहे थे कि इन द केस ऑफ इवन थिंग्स हमें जो है वो सेकंड वाला जो है वो चाहिए होता है, सेकंड वाला नोट, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास मिड में हमारे पास मिड में, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया तो वो मिड वाला इसमें आ जाएगा। अच्छा, हमारा एक करेक्शन है यहाँ पे, सील अप्लाई करने का बेसिकली मकसद ये है कि जब हमारे पास ऑड नंबर होते हैं तो वी बेसिकली हैव, फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ 1 2 3, राइट, 3 नोट्स हमारे पास। तो अब सील अप्लाई करेंगे, सिंस देयर आर 3 एलिमेंट्स तो हमें 3 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ बेसिकली 1.5, और हम 1.5 का जब सील लेंगे तो वो 2 आएगा, राइट। इट मीन्स दैट कि हमारे पास मिड में 2 आया, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मिड एलिमेंट है वो भी 2 ही है, राइट। तो इसलिए हमने इसको सील अप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम जो है करंट का एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। अब जब तक काउंट इज लेस देन मिड एलिमेंट है तब तक जो है वो हम मिड को बढ़ाते रहेंगे। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 3 एलिमेंट्स लाइक दिस, सो व्हाट शुड वी डू इज, फॉर एग्जांपल अब इसका जो काउंट होगा उसमें यानी जो मिड होगा उसमें हमारे पास 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देर आर 3 एलिमेंट्स, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे दैट इज 1.5 और उसका हम सील लेंगे तो ई आ जाएगा। तो अब ये होगा कि जब तक हमारा काउंट जो कि 0 से स्टार्ट होगा, जब तक ये लेस देन 2 है तो चलेगा, लाइक 0 और 1 पे ये चलेगा, राइट। तो अब क्या होगा कि करंट सबसे पहले यहाँ पर होगा, नेक्स्ट टाइम पे करंट यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद हमारा जो काउंट है वो 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 2 इज फॉल्स, तो यहाँ बाहर आके करंट रिटर्न कर देंगे, एंड करंट इज बेसिकली दिस नोट, और ये नोट जो है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली आप देख रहे हैं कि द लाइन्स ऑफ कोड्स आर way more than in this solution. So ये solution अगर मुझे कुछ चॉइस है, आई विल गो फॉर दिस सोल्यूशन बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ईजी अप्रोच है, एंड दिस इज़ जस्ट अ ब्रूट फोर्स अप्रोच. सो if you have any queries then you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.